1999 लाहौर पाकिस्तान। रोज़नामा जंग एक चैनल था पाकिस्तान में। सुबह के वक्त उन्हें एक पार्सल रिसीव होता है। जब रोज़ाना जंग के चीफ एडिटर वो पार्सल रिसीव करते हैं और जब वो पार्सल खोलते हैं तो पूरे कमरे में तस्वीरें फैल जाती हैं। उस पार्सल में क्या था? एक लेटर और एक डायरी। ये डायरी उस शख्स की थी जिसने 100 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया। एक खूनी की डायरी थी जिसमें वो बताता है कि वो कैसे बच्चों को कत्ल करता है और वो किन किन औजारों से बच्चों को कत्ल करता है। मैं ये लेटर पुलिस वालों को ना भेजकर आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि पुलिस वाले इस मैटर को सीरियस नहीं लेंगे। वो इस मैटर को रफा दफा कर देंगे जिससे किसी को कुछ पता नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं पूरे सबूतों के साथ आपको सब इस लेटर में लिखकर भेज रहा हूँ ताकि आप पूरे पाकिस्तान की जनता को इस गुनाह के बारे में बता सको। चीफ एडिटर जब ये न्यूज़ देखते हैं तो वो रोज़ाना जंग डेली जंग के चैनल के जो क्रिमिनल रिपोर्टर थे, क्राइम रिपोर्टर थे, उन्हें ये बात बताते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये अफसीन ये केस अब आपके हाथ में है और अब आप इसकी तस्दीक करें कि ये कोई किसी ने हमारे साथ मजाक किया है या तो ये सच है। क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती वो तो खुद रिपोर्टों के बहुत शौकीन थे और चैनल के लिए तरह तरह की रिपोर्ट्स लेके आया करते थे। आज तो खुद उनके पास एक बहुत बड़ी रिपोर्ट केस खुद चल के आया, तो वो कैसे उस केस की तस्दीक ना करते। अगले दिन जब जमील चिश्ती उस वो लेटर में जो दिए गए एड्रेस पे जाते हैं तो घर के बाहर एक ताला लगा होता है। जमील चिश्ती कुछ तजस्सुस होता है उस घर में देखने का, तो वो घर की दीवार छलांग के उस घर में दाखिल। जमील चिश्ती जैसे ही उस घर में दाखिल होते हैं तो सामने 80 से 85 जूतियाँ पड़ी होती हैं। वो जूतियाँ 15 से 20 साल के दरमियान के बच्चों की थी। जमील चिश्ती उस चीज़ को इग्नोर करते हुए घर में दाखिल जैसे ही होते हैं तो दीवार पे सामने वही तस्वीरें थी जो उन्हें पार्सल में रिसीव हुई थी। जमील चिश्ती वो तस्वीरें देखते हैं और घर में बाकी सब वैसे ही था जैसे उस लेटर में मौजूद था। जमील चिश्ती जब घर की तलाशी ले रहे होते हैं, अचानक ही जमील चिश्ती की नज़र एक कमरे की तरफ जानिब पड़ती है। उस कमरे का दरवाज़ा खुला होता है और सामने ही बड़े बड़े ड्रम पड़े होते हैं। जमील चिश्ती जब उस कमरे में दाखिल होते हैं तो उस कमरे में ऐसी अजीब सी बू जो जमील चिश्ती की सांसें थाम के रख देते हैं और जमील चिश्ती की रूह एक बार थम सी जाती है। जमील चिश्ती जैसे उस कमरे में दाखिल होके वो ड्रम को खोलने की कोशिश करते हैं तो जमील चिश्ती के हाथ जल जाते हैं। लेकिन फिर भी जमील चिश्ती क्राइम रिपोर्टर कुछ तजस्सुस होता है घर में इतने ज़्यादा ड्रम और वो हाथ जल जाने वाले कि इंसान खोल ना सके। जैसे तैसे जमील चिश्ती वो ड्रम जब खोलते हैं तो वो अंदर देख के डर जाते हैं, उनकी रूह तक डर जाती है। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा 1998 22 नवंबर पाकिस्तान। एक घर में साजिद नाम का एक शख्स जिसे कुछ लोग उसका सर फाड़ देते हैं, खरबूजे की तरह खोल देते हैं। सर से इतना खून निकलता है कि वो शख्स अपने बिस्तर पे ही बेहोश हो जाता है। तो वो जो मारने वाले शख्स है वो तो घर से भाग जाते हैं। लेकिन अगले रोज़ जब दूध देने वाला उस घर में दाखिल होता है तो वो घर का दरवाज़ा खड़काता है लेकिन कोई नहीं आता। दूध वाला जब अंदर जाके देखता है जावेद इकबाल खून में लथपथ अपने बिस्तर पे बेहोश पड़ा था। वो चिल्लाता हुआ जब बाहर आता है तो मोहल्ले वाले भी बाहर आ जाते हैं। वो लोग जावेद इकबाल को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। जावेद इकबाल मौत के मुंह से बच के आया था। जावेद इकबाल की माँ जो रोज़ उसे मिलने जाया करती थी। जावेद इकबाल
इस हालत में पहुंच चुका था कि वो दिन में सिर्फ 1 से 2 बार ही होश में आता, और जब वो होश में आता तो अपनी रोती हुई माँ को देख के फिर से बेहोश हो जाता। वो अपने दिमाग में एक ख्याल बना रहा था। जब इतने दिन गुजरते हैं तो जावेद इकबाल की माँ इस रज़ाए इलाही से वफात पा जाती है। जब जावेद इकबाल होश में आके तंदुरुस्त होके हॉस्पिटल घर जाता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। जावेद इकबाल बहुत सदमे से गुजरता है। मैं आपको बताता चलूँ, जावेद इकबाल अपने माँ बाप की 6वीं और आखिरी औलाद में से थे। जावेद इकबाल बचपन से ही बहुत लड़ाका और ज़िद्दी किस्म का बच्चा था, और जब एक चीज़ पर ज़िद कर लेता था तो वो उस चीज़ को हासिल करने तक रुकता नहीं था। मैं उसके वालिदैन ने उसे मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया। इंटर के बाद उन्होंने उसे एक स्टील की मील खोल के दी। वो उसमें काम करता था, लेकिन किसे मालूम था जावेद इकबाल का लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट था लड़कों में, वो भी उन लड़कों में जो अभी बच्चे थे। जावेद इकबाल अपनी स्टील की मील में सिर्फ छोटे बच्चों को ही काम में रखा करता था। किसे मालूम था कि वो किस चीज़ के लिए बच्चों को इस कामों के लिए रखा करता था। जैसे जैसे जावेद इकबाल ऐसे कामों में पढ़ता गया तो वो बच्चों को पैसों की लालच में अपने पास बुलाया करता था। एक बार कुछ लोगों को उसके बारे में मालूम हो गया तो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। जब पुलिस ने उसके जावेद इकबाल के घर में छापा मारा तो वो जावेद इकबाल अपने घर से फरार हो गया, लेकिन पुलिस को उसकी तलाश थी। कुछ अरसे बाद जावेद इकबाल पुलिस को मिल जाता है। जब पुलिस को मिलता है तो जावेद इकबाल को 6 माह की सज़ा होती है। 6 माह की सज़ा के बाद उसे 100 करोड़ का भी सज़ा होती है। जावेद इकबाल को जब ये 100 करोड़ों की बात आपने एंड तक याद रखनी है, क्योंकि सब सिनेरियो इस 100 करोड़ों पे ही जाके रुकेगा। 100 करोड़ पड़ते हैं। जब वो जेल से छूट के आता है तो उसके वालिदैन इससे बचने के लिए जावेद इकबाल की शादी करवा देते हैं। जब जावेद इकबाल की शादी होती है तो शादी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जावेद इकबाल का इंटरेस्ट लड़कियों में पहले ही नहीं था, वो तो लड़कों में मायल था। तो शादी 1 साल से ज़्यादा ना चली। जावेद इकबाल के वालिद वफात पा जाते हैं और जावेद इकबाल के नाम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आती है। ऐसे ही जावेद इकबाल ने एक गेमिंग शॉप खोल ली, एक खिलौनों की गेम लगा ली जहाँ स्नोकर और वीडियो गेम वगैरह थी। वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। जब बच्चे गेमों में मसरूफ़ हो जाते थे तो जब बच्चों के पास पैसे ना होते थे तो वो बच्चों को टारगेट किया करता था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी, कभी भी जावेद इकबाल ने किसी बच्चे को मारा ना था। जावेद इकबाल बच्चों को पैसों की लालच में बुलाया करता था। 17 नवंबर 1998 में 2 बच्चों को अपने पास बुलाता है पैसों की लालच में। किसे मालूम था कि इस दिन के बाद जावेद इकबाल की दुनिया बदल जाएगी और ऐसा खतरनाक केस हमारे सामने आएगा जिसका किसी ने आज तक सोचा भी ना था। उस रात जावेद इकबाल 2 बच्चों को ज़ाती के लिए अपने पास बुलाता है। जब जावेद इकबाल के इरादे उन बच्चों को पता लगते हैं तो वो बच्चे जावेद इकबाल से बचाव करना शुरू कर देते हैं और जावेद इकबाल को से बचते हैं। जब जावेद इकबाल उन पर थोड़ा दबाव बनाना शुरू करता है, उनमें से एक बच्चा जावेद इकबाल के सर पर ईंट मारकर जावेद इकबाल का सर खरबूजे की तरह खोल देता है और जावेद इकबाल वहीं अपने बिस्तर पर बेहोश हो जाता है। इस दिन के बाद जावेद इकबाल की दुनिया बदल सी जाती है और किसे मालूम था कि जावेद इकबाल इस हद तक जा सकता है। अगर आपने वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो चैनल को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए कि नहीं। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।